जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सृष्टि एजुकेशन हब थानागाजी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर आदि सभी कंपटीशन क्लासेज के बैच चल चुके हैं। तो आ जाओ कल से और तैयारी करो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। आज हम रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का 5 क्वेश्चन लेके आए, छोटे छोटे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये इनको देखेंगे अपन कैसे करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या लगाई जाए कि तुरंत आसानी से हो जाए। वो शॉर्ट ट्रिक हम आपको सिखाएंगे भी। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है कि जिस किसी का भी, जैसे अपन पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लेके चलेंगे। किसी का बेटा है तो बाप से छोटा होता है तो उसको नीचे लेके चलेंगे, अगर बाप का बाप है तो उसको ऊपर लेके चलेंगे। बस ये फॉलो करना है, पीढ़ी अपने को छोड़नी नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सब क्वेश्चन क्या लिखा है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन कि ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, यानी कि आपस में दोनों भाई हैं। तो दोनों भाई हैं तो एक ही पीढ़ी में, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे अपन, ए और भाई हैं दोनों, तो ये प्लस, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। एक ही पीढ़ी में दोनों को, तो ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, इनकी सी और डी क्या है, बहनें हैं। तो इनको अलग लिख लेंगे क्योंकि इनको अभी फिक्स नहीं कहा गया कि ये क्या है, इनसे क्या संबंध है। ए का बेटा डी का भाई है, इनकी ए का बेटा है तो नीचे, और डी का भाई है, इनकी ए का बेटा है जो डी का क्या है, भाई है, और डी का भाई है, इनकी डी तो उसकी बहन थी और ये इसका भाई है। डी और सी बहनें थी तो ये सी भी इधर ही एडजस्ट हो जाएगा। बी सी से किस प्रकार संबंधित है, इनकी पूछा है ये बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी और सी में किस प्रकार का संबंध हो गया, ये इसका पिता हो गया और ये पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। क्या लगेगा, चाचा। क्या लगेगा, चाचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाचा और भतीजा। इनमें दोनों में आपस में अगर संबंध पूछा जाए कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है तो चाचा, और सी बी से किस प्रकार संबंधित है तो भतीजा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए सी के पिता हैं, ए सी के पिता हैं और डी बी का बेटा है। कौन, डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है और ई ए का क्या है, भाई है। यदि सी डी की बहन है, कौन, सी डी की बहन है, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसको भी उड़ाते हैं चुटकियों में। देखो ए सी के पिता है तो ये कौन है पिता, ए। किसके पिता है, सी के। ये लो साहब, सी के पिता हैं। और डी बी का बेटा है। अभी डी बी का इनका संबंध नहीं है तो इसको अलग से लिख लेंगे। ये डी है जो किसका बेटा है, बी का। ये लिख लिया अपन ने, डी बी का बेटा है तो प्लस। ई ए का भाई है। अब ई, ये ई है जो इसका क्या है, भाई है। ई ए का भाई है, ठीक है। यदि सी डी की बहन है, ये सी है जो ये किसकी बहन है, डी की, तो ये डी हो गया प्लस और ये सी हो गई इसकी बहन है। तो बी से ई किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसमें अभी डी के साथ ये संबंध था, ये भी रख देंगे बी। ये लो साहब, तो ये कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इस बी में और इस ई में, इनमें आपस में क्या बताना है, संबंध। अब सीधी बात है, ये देखो, ये भाई इसका बेटी है, ये ए की बेटी कौन है, सी, और बी का बेटा कौन है, डी, यानी कि ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। तो बहन भाई कब होंगे, जब एक ही माता पिता की संतान होंगे। तो ये इसका बेटा है, ये इसका, तो ये कंफर्म बात है, ये आदमी है तो ये क्या है, महिला। ये क्या है, महिला। तो ये आपस में क्या हो गए,
पति पत्नी होते अपन क्या करेंगे, गोले में बंद। अब ये बी का और ए का संबंध पूछा है। अब ये बी का और ई का संबंध पूछा है, तो बी ई से, ये बी है जो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी ई से संबंधित पूछा है, तो बी का ई से क्या संबंध है, तो बी का ई क्या लगा, ये जैसे पति का भाई, तो क्या लगता है, देवर। क्या लगता है, देवर। और अगर इसमें उल्टा पूछते कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाता है इसमें, भाभी। क्या हो जाता, भाभी। अब इसी प्रकार अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो पढ़ो तीसरा क्वेश्चन। ई ए का बेटा है। कौन है, ई ए का बेटा है। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। ई की शादी सी से हुई है। ई की शादी किससे हो गई, सी से हुई है। सी बी की बेटी है। डी का ई से क्या संबंध है। पीडी वाइज पीडी चलेंगे, फिर रखते जाओ आप। ई ए का बेटा है, यानी कि ये कोई ई है जो किसका बेटा है, ए का, और ये ई का बेटा है तो प्लस। डी बी का बेटा है, तो इधर वो डी बी का संबंध नहीं दिया, तो ये डी किसका बेटा है, बी का, और ये भी प्लस। ठीक है साहब। ई की शादी, किसकी शादी, ये ई की शादी सी से हुई है, तो ये ई की शादी सी से हुई है, और ये महिला पति पत्नी है, तो आपस में गोले में बंद। सी बी की बेटी है, यानी कि ये जो सी है जो किसकी बेटी है, बी की, तो ये इसकी बेटी होगी, तो ये हो गई स्पष्ट रूप से बात। सी बी की बेटी है, ये सी है जो बी की बेटी है। डी का इससे क्या संबंध है, यानी कि अब देखो बी और डी का भी संबंध रखेंगे अपन। अब बी का था तो बी के नीचे कौन था, डी, यानी कि इसका बेटा है, तो ये इसकी बेटी हो गई, तो ये बेटी का क्या हो गया, भाई। भाई इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी, तो बेटी का ये क्या हो गया, भाई। तो डी का ई से क्या संबंध है, ये डी और ये ई और डी का आपस में क्या पूछा है, संबंध। अभी ए की पीडी में हो गई ये प्लस, तो आपस में क्या संबंध होगा इनमें, भाई का। क्या संबंध हो गया, भाई का। तो देखो भाई का कहां पे संबंध है, ये। अब इसी प्रकार देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोभा आशीष की भतीजी है। कौन, शोभा। अब इसमें नाम लिखते चलेंगे, वही जो भी कह रहा है अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, कि शोभा आशीष की भतीजी है। आशीष की मां प्रिया है, कमला प्रिया की मां है, कमला के पति हरि हैं, कृष्णा हरि की सास है। शोभा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर तो हरि कृष्णा हो रहा है चारों ओर ही। देखो शोभा आशीष की मां है, तो ये आशीष हो गया कोई साहब, ये आशीष ही लिख लो आप। और आशीष की, शोभा आशीष की भतीजी है, तो ये आशीष हो गया। और शोभा इसकी भतीजी है, तो भतीजी कब होगी, आप ही बताओ, भाई की लड़की। तो शोभा किसकी, आशीष की भतीजी है, तो ये आशीष का कोई भाई है, और इसकी लड़की क्या हो गई, ये शोभा हो गई। क्या हो गई, शोभा। और ये इसकी क्या हो गई, भतीजी। देखो भतीजी हो गई कि नहीं हो गई, आशीष की भतीजी, तो आशीष भी क्या हो गया, प्लस, यानी कि भाई की लड़की क्या होती है, भतीजी। आशीष की मां प्रिया है, ये आशीष है, इसकी मां कौन हो गई, ये लो साहब प्रिया हो गई, और ये इसकी मां है तो माइनस लगा दिए, प्रिया है तो। कमला प्रिया की मां है, और ये लो साहब ये कमला, ये लो जी कमला जी, ये कमला प्रिया की मां है, प्रिया की मां है। कमला के पति हरि हैं, ओहो, ये लो हरि साहब जी, ये लो, और पति हैं तो इनको एक सर्किल में बंद कर देंगे, पति पत्नी। कमला के पति हरि हैं, कृष्णा हरि की सास है, वाह 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 वाह। कृष्णा ये हरि की सास है, तो हरि की सास कौन होगी, हरि की सास कौन होगी, यानी कि उसकी पत्नी की मां, तो इसकी पत्नी ये है, तो इसकी हरि की सास कौन होगी, ये लो साहब, ओ हो कृष्णा जी, ये लो इसकी मां, यानी कि अब हरि की सास हो गई ना। देखो ठीक है, शोभा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि शोभा में और प्रिया में आपस में संबंध बताना है। अब देखो बाप की मां, बाप की मां क्या लगी, पोती, सीधी बात है, ये लो साहब क्या लगी, पोती, और ये क्या हो गया अपना आंसर। अब इस प्रकार अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी के चाचा हैं, ए बी के चाचा हैं, जो कि सी की बेटी है, जो कि यहां पे जो बी, जो कि बी, यहां पे बी आएगा दोस्तों, यहां पे जो कि बी सी की बेटी है, और सी
पी की बहू है। ए पी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, ए बी के चाचा हैं, यानी कि ये लो साहब ए, बी के चाचा हैं, बी के चाचा हैं तो चाचा कब होगा? बाप का भाई। ये ए बी के चाचा हैं तो बी का बाप और उसका भाई क्या होगा? इसका चाचा। ये प्लस लगाएंगे, चाचा है, जो कि बी सी की बेटी है। जो ये हटा दो, ये क्रॉस है, जो बी सी की बेटी है, ये बी है जो किसकी बेटी है? सी की। और सी की बेटी कब होगी? जब ये सी हो गई और इसकी बेटी है। तो ये लो साहब, ये पति है तो ये पत्नी है, इनको गोड़े में कर दिया बंद। सी की बेटी है कौन? बी। और सी पी की बहू है, सी पी की बहू है। तो यहां पे किसी का नाम नहीं दिया था, तो ये आदमी कौन हो गया? किसकी बहू है? पी की बहू है। ए पी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ए और पी में आपस में क्या बताना है? संबंध। सेम पीडी, भाई भाई, तो क्या हो गया? भाई। क्या हो गया? भाई। और यही अपना क्या हो गया? आंसर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी छोटी सी एक मिसाल है, अभी हमने स्टार्टिंग किया है, मिसाल है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो हम धीरे धीरे आपको और कठिन क्वेश्चन भी लेके आएंगे और पैटर्न भी ढूंढेंगे। इनमें आसान आसान पैटर्न ढूंढेंगे। ये तो थोड़ा धीरे धीरे करवा रहे हैं अपना आपको समझाने की दृष्टि से। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जीरो से नहीं आता है, और इसकी फुल वीडियो अपन ने YouTube चैनल पे डाल रखी है कि भाई ये पैटर्न कैसे ढूंढे अपन, ये ऊपर नीचे गोले लगाना, ये अपन ने फुल वीडियो YouTube चैनल पे डाल रखी है, सृष्टि एजुकेशन हब। जो नीचे चैनल का नाम लिखा हुआ है सृष्टि एजुकेशन हब, इस पे अपन ने क्या डाल रखा है? ये पूरी वीडियो डाल रखी है। और प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।